जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। देखिए रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो कि कल हादसा हुआ और फिर किस तरीके से त्राह त्राह मची थी। आपके आंसू आ जाएंगे दोस्तों। मैं बात करूंगा जवानों के लिए अब स्पेशल पहल, यानी मैं बात करूंगा वीर परिवार सहायता योजना। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, 48 पेज की PDF जारी कर दिया और इसका किस तरह इंप्लीमेंट होगा, सारी चीज इसके अंदर है। और मैं बात करूंगा अब ECHS के स्टाफ की तनख्वाह बढ़ गई है दोस्तों, इलाज में अब नहीं होगी कोई कोताही। और स्पेशल पहल, पूर्व सैनिकों के हाथ में तिरंगा। आखिर क्या है ये पहल, तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आप देख सकते हो भयानक और भीषण हादसा। ये है CRPF, समझ सकते हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस 187 बटालियन। आर्मी की एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर इस समय एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि बसंतगढ़ से कदवा रोड पर है। ये जो ड्यू टू नेग्लिजेंसी, आप अगर बता दें कि ड्यू टू नेग्लिजेंसी PMGSY ने 6 सालों से यहाँ पर रोड नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारे आज यहाँ पर आर्मी के व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है। साथ में तस्वीरों में देख सकते हो। मेरे पास इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मैं आपको कुछ बोल सकूं, लेकिन आपको बता दूं कि समय मेरे हौसले बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पर आर्मी व्हीकल जो एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर अभी काफी सारे जवान जो है इसके बीच में है और वो एक्सीडेंट में कुछ यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। पानी खींचा यार कि तू, पानी ले यार कि तू यार। और आपको बताता चलूं दोस्तों, ये लाइव दृश्य में आपको कदवा के मकाम से दिखा रहा हूं। जो कदवा के मकाम पर अधूरा रोड छोड़ा गया है, हमारे आर्मी के जवान अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, अपनी ड्यूटी को फर्ज अंजाम देने के लिए जो है कदवा के मकाम की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पर कदवा के साथ में लास्ट पॉइंट पर ये गाड़ी जो है, ये व्हीकल जो है यहाँ गिरी है। और यहाँ पर कम से कम, अभी मैं गिनती के साथ नहीं बता सकता, इस गाड़ी में जो जख्मी लोग हैं काफी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है। फरहान मंजे खींचो यार, मंजे खींचो मंजे। और आपको ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आर्मी के जवान काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन इनकी हो चुकी है और आपको तस्वीरों के साथ साथ दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर पुलिस के लोग भी पहुंच चुके हैं हथियारों के समेत। यहाँ पर व्हीकल जो है वो, यहाँ पर व्हीकल जो है वो व्हीकल गिर चुकी है दोस्तों। क्या बताऊं, महकमा PMGSY डिपार्टमेंट ने जो कार्य किया है, और आज उस कार्य को देखते हुए कहीं ना कहीं मेरा खून उबाले मार रहा है कि इन पर PMGSY डिपार्टमेंट पर जो है वो पर्चा लगना चाहिए और इन मुलाजिमों को अंदर होना चाहिए। लेकिन आपको बताता चलूं कि साथ साथ में हमारे आर्मी के जवान देख सकते हो किस तरह की हालात बनी हुई है। और कदवा बाय बाय कड़वा से बसंतगढ़ ऑपरेशन खत्म करके आ रही थी और वहां पर हादसा हो जाता है, यानी 200 फीट खाई में गाड़ी गिर जाती। 21 जवान उसके अंदर थे, 3 जवान अलग शहीद हो गए, उनमें हवलदार अरविंद है, सिपाही आनंद। और दोस्तों देख सकते हैं कि ऑपरेशन यानी नींद में भी थे, 3-4 दिन के जगे हुए थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग अपने बीवी बच्चों से बात कर रहे थे, कुछ छुट्टी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था और इस तरीके का हादसा वहां पर चीख पुकार हो जाती है, लोग बाग आ जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू किया गया है, हेलीकॉप्टर आता है, हॉस्पिटल में एडमिट करा गए। लेकिन कितना बड़ा त्याग और बलिदान है, जीवन का क्या पता। आप देख सकते हो ये बलिदान सिर्फ उनका नहीं है, उनके परिवारों का है, उनके बीवी बच्चों माता पिता का भी बलिदान है दोस्तों। और ये पता चल जाएगा, इससे देखने से पता चल जाएगा कि जवानों का जीवन कितना संकटमय होता है। और ऐसा इलाका, कभी आतंकवादियों का डर तो कभी ऐसी त्रासदी का डर। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। अब मैं बात करूंगा नालसा की, बात करूंगा नालसा का। आपने नाम बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, जैसा कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इन्होंने 48 पेज का एक PDF जारी किया है और वो PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। सबसे पहले कौन कौन है, सबने अपना संदेश दिया है। BR गवई साहब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपना संदेश दिया है।
जवानों के लिए। और उसके बाद जो कि दूसरे हैं सूर्यकांत साहब, उन्होंने सीधा सीधा जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और उसके बाद सेक्रेटरी हैं भरत पारासर जी, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह लागू किया जाएगा, कहाँ किसकी जिम्मेदारी जवाबदेही होगी, इसके लिए इन्होंने जो कंटेंट्स हैं क्या क्या दिया है आप देख सकते हो। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश का जो मैसेज है कि मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, अंत में भारतीय हों, और भारतीय के अलावा कुछ न हो। ये BR अम्बेडकर साहब का उन्होंने एक मैसेज दिया। मुझे नालसा वीर परिवार सहायता योजना शुभारंभ पर अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए गर्व हो रहा है। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य हमारे रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, आश्रितों को सक्षम, समय पर और सार्थक कानूनी सहायता प्रदान करना। हमारे रक्षा कर्मी सबसे कठिन भूभागों में और निरंतर देश की सेवा करते हैं, और देश की सेवा करने के साथ अब हमारी जिम्मेदारी को उनके परिवार बिल्कुल अनिश्चितता, अलगाव और कानूनी सहायता के लिए उन्हें कहीं संघर्ष न करना पड़े। आप इस तरीके का मैसेज देख सकते हो, और ऐसा ही मैसेज दिया है सूर्यकांत साहब ने, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, और उसके बाद पारासर साहब ने। अब इसमें क्या क्या है, क्या प्रक्रिया है। कल भी एक नालसा वीर सहायता योजना की मीटिंग हुई थी जयपुर में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। उसमें बहुत ब्रिगेडियर BS राठौर साहब, निर्देशक मेजर जनरल विजय सिंह, प्रबंधक कर्नल जयदेव तमाम हुआ कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और इसका पूरा ढांचा किस तरह तैयार किया गया। तो उन्होंने इसके बारे में 48 पेज की बुकलेट भी जारी हो गई है। इंट्रोडक्शन, नेम ऑफ स्कीम, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, स्कोप क्या क्या होगा, बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन क्या होगा, यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सर्विस किस तरीके से होगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली रिपोर्टिंग कैसे होगी, फीडबैक, ग्रीवेंस कैसे होगी, यानी सारी चीज आप देख सकते हो पेज नंबर 1 से और लगाकर किस पेज पर क्या क्या लिखा है, सारी चीजें दी हुई हैं। जिस किसी भाई को चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना प्लीज। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, ECHS की बात करूंगा, क्योंकि ECHS हमारा एक बड़ा अभिनंग है, और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्रालय ने एक लेटर जारी करके भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को एक सौगात दी है, और कहा है कि जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी तन मन से सेवा करें, क्योंकि धन वो दे रहे हैं। और ये लेटर 24 जुलाई को निकला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना के अध्यक्षों के लिए। उसमें लिखा है OIC पॉलीक्लिनिक, जिसकी पेमेंट 75,000 से 95,000 कर दी है, मेडिकल अधिकारी की भी 75 से 95 कर दी है, डेंटल वाले की भी 75 से 95 कर दी है, और जो स्पेशलिस्ट हैं, चिकित्सक विशेषज्ञ हैं, 1 लाख से 1,30,000 कर दी है, और प्रसूति शास्त्री जो गायनों की हैं उनको भी 1,30,000 कर दी है, और रेडियो लोकेशन करने वाला भी 1 लाख तनख्वाह कर दी है, रेडियोलॉजिस्ट की, गायनोकोलॉजिस्ट की। यानी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं जो कि इनके साथ करार था, और आप देख सकते हो ये लेटर भी निकल चुका है। यानी इतनी सारी तनख्वाह है। हम उम्मीद करते हैं कि ECHS स्मूथ चले। बहुत सारे सुधार की ECHS में ज़रूरत है, रेफरल प्रोसीजर में जरूरत है, मेडिसिन की डिमांड करने की जरूरत है, और वहां पर जिस तरीके से भीड़ होती है उसको सही तरीके से उनका डायग्नोसिस हो, सही तरीके से इलाज हो। हम उम्मीद करते हैं कि इनको इतनी सैलरी मिली है, आगे भी ये जवानों के लिए, जेशू के लिए, उनके परिवार के लिए काम करें। अब मैं बात करूंगा स्पेशल पहल की। स्पेशल पहल की मैंने आपके सामने रखा था कि हाँ, इस बार 15 अगस्त में भूतपूर्व सैनिकों के हाथ में होगा राष्ट्रीय झंडा, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट राजस्थान ने चिट्ठी लिखी है। और पहले ये पहल की थी हरियाणा की तरफ से हुई थी। हरियाणा स्कूलों में रिटायर्ड सैनिकों से ध्वजारोहण कराने की मांग, मंत्री राजभद्र सिंह राठौर ने CM भजनलाल शर्मा को लिखा लेटर, हरियाणा सरकार की पहल का किया जिक्र। यानी जो लिखने वाले हैं, जो सेना से कर्नल हैं, पहले कैबिनेट में मिनिस्टर थे, अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सैनिकों को प्रदेश के सभी स्कूलों में झंडा फहराने की छूट देने की मांग की गई है। खेल मंत्री रहे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने CM भजनलाल को पत्र लिखा है। राठौर ने पत्र में हरियाणा में इसी तरह की पहल हो रही है, स्कूलों में रिटायर्ड सैनिकों से ध्वजारोहण कराया जाए। राठौर ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों को गर्व से भर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे जवानों ने राष्ट्र की रीति नीति, मर्यादा, तिरंगे की मान, नागरिकों के सम्मान के लिए अपना विश्वास स्थापित किया। यानी उन्होंने कहा है कि और 15 अगस्त के पावन पर्व पर पूर्व सैनिकों को स्कूलों में बुलाया जाए, ध्वजारोहण कराया जाए। हरियाणा सरकार का ये कदम प्रेरणादायी है। हम चाहते हैं
कि बिल्कुल इस सम्मान के साथ हो। ये लेटर भी आपके सामने 5 अगस्त को ही लिखा है, ये सीधा सीधा लेटर आपके साथ है। हम चाहते हैं कि सैनिकों का सम्मान सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, इतना भी ध्यान रखा जाना चाहिए कहीं इस स्कूल का चपरासी कोई भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है, या उस स्कूल का सफाई कर्मी भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है, या उस स्कूल के बाहर सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है। उसको आप 10,000 और 5,000 की नौकरी दे रहे हो, वो आपको वहां पानी पिला रहा हो और शायद वो आपका ध्वजारोहण करेगा, तो कहीं ना कहीं वो हंसी का पात्र न बने, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। क्योंकि आप कह रहे हो, कहते तो बहुत हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।